देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरे जिलों में, पूरे देश के जिलों में जो कलेक्टर ऑफिस है उसमें अमित शाह की बर्खास्तगी या अमित शाह का रिजिग्नेशन के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने उपायुक्त वहाँ के तमाम कलेक्टरों को अपना एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने का मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ में अमित शाह जी का एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति का संविधान के निर्माता के खिलाफ में जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी रही थी, उस टिप्पणी की कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और सदन में आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी और तमाम कांग्रेस के लीडरों के द्वारा अमित शाह को माफ़ी मांगने या इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। और हम तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, हम अपने अपने जिलों में महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है कि एक तो आपका अमित शाह जी माफ़ी मांगे सदन से, देश से माफ़ी मांगे और आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है बाबा भीमराव अंबेडकर की, और जिस प्रकार से लोगों में एक लड़ाने और भिड़ाने का जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किया है, उसके खिलाफ में गृह मंत्री का जो अशोभनीय जो बानी था, उस बानी पे क्षमा याचना मांगे, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आज के माध्यम से, राहुल गांधी के खिलाफ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ड्रामाबाज जो सांसदों ने जिस प्रकार से उन पर लांछन लगाया, वो कोई लांछन नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। सत्यता क्या है कि इन लोगों ने संविधान के खिलाफ में और बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ में जो टिप्पणी की, जो इनके दिल के अंदर में था, वो मुख के माध्यम से बाहर निकला। अब चूंकि इनके मुख से बाहर निकल गया तो इसको छिपाने और छुपाने के लिए और अडानी जी को बचाने के लिए ये दो प्रकरण, जो बड़े प्रकरण इन लोगों ने कराए, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज इस प्रकार राहुल जी पे जो इन लोगों ने FIR किया है, उसकी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और संविधान, देश जो हमारा है संविधान से चलता है, ना कि अमित शाह जी और मोदी जी का भाषण से चलता है। राजेश जी, जहां एक और आप लोग भाजपा के खिलाफ का सीधा आरोप है कि अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, उन्हें लोकसभा नहीं पहुंचने दिया, उनका रिजिग्नेशन जो दिया था उन्होंने कानून मंत्री के तौर पे, उसको देखिए आज तक भारत रत्न नहीं दिया। वो भारत रत्न भी बीजेपी की सरकार में दी गई, ना उनका लोकसभा में तेल चित्र लगने दिया। क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, देश के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का कोई योगदान? बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों नहीं रहेगा? मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ है उस पर तो पूरा देश चल रहा है। लेकिन उनके आप जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले इतिहास, जो स्वतंत्र संग्राम का जो इतिहास रहा है उसको पहले पढ़ने बोलिए। और आप मीडिया के लोग जो है, वहाँ का जो उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थिति को सबसे पहले उनको जो है इतिहास पढ़ने बोलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। केवल जो है आप अनारगल जो है कि आप जो इलिगेशन लगाने से नहीं चलते। सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं इतिहास की जानकारी देना चाहता हूं। पहले वो इतिहास पढ़े कि उस टाइम के तत्कालीन कारण क्या रहे थे, उसके बाद में इस प्रकार देखिए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव, भारत रत्न से बाबा साहब आज के तारीख में पूरा एक जो प्रस्तावना आप जो देखते हैं ना, संविधान, पूरा देश मानता है, पूरा देश। इतना योगदान के बावजूद भी उन्हें कांग्रेस ने 60 साल राज किया, देखिए भारत रत्न नहीं दिया। देखिए लोकसभा पहुंचने से रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। देखिए, जितने चुनाव लड़ता है लोग, जितने भी आम चुनाव होते हैं, पार्टी अलग अलग होती है, सबकी पार्टी अलग अलग होती है, सबके पार्टी के उम्मीदवार अलग अलग होते हैं। उस टाइम के मैंने कहा था, उस टाइम के जो तत्कालीन उस टाइम के जो घटनाक्रम रहे थे, उस टाइम के जो तत्कालीन जो
जो समय रहा था, उस टाइम के जो तत्कालीन चुनाव रहे थे, मैंने कहा ना कि सबसे पहले जो स्वतंत्र संग्राम से लेकर के जो हमारा जो उस टाइम में आप उस इतिहास को पढ़ने बोलिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान, ये कोई पढ़े लिखे लोग, ये इतिहास पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये तमाम जितने लोग हैं ये कॉरपोरेट जगत के लोग आए हैं, और कॉरपोरेट जगत के लोग इतिहास कभी पढ़ते नहीं हैं। इनको पहले पूरा इतिहास पढ़ने बोलिए और उनसे पूछिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या सम्मान दिया है। देखिए आज कांग्रेस को जिस प्रकार, ये लोग तो कांग्रेस के साथ में आपका तमाम नेताओं को, तमाम उस टाइम के हमारे जितना स्वतंत्र सेनानी को अलग अलग करके देखते हैं। जो कैबिनेट, जो नेहरू कैबिनेट थी, नेहरू जी की जो कैबिनेट थी, उसको भी अलग अलग देख करके लोग को उसको पेश करते हैं। लेकिन ये लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप को मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो बयान, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो बयान होता है, उस पर भी थोड़ा सा आप लोग अंकुश लगाएं। मैं आप आगे क्या रणनीति होगी? जिस तरह से आप लोग विरोध जता रहे हैं, आगे क्या? देखिए, हमारा कहना है कि जो संविधान का विरोध करेगा, पूरा देश उसका विरोध करेगा। अब लीजिए ना, हमारे डिप्टी सेल्फ हम लोग मेमोरेंडम यही सौंपे हैं कि यथाशीघ्र अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। हाँ, वो अपना माफ़ी मांगे। जिस तरह से सदन में 17 तारीख को राज्यसभा के पटल पर हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव के ऊपर जो अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसे पूरा कांग्रेस जन पूरे देश भर में आंदोलित हैं। सड़क से सदन तक ये आवाज़ उठ रही है, और ख़ास करके हमारे नेता राहुल जी, हमारे खड़गे साहब, इन लोगों ने सदन में भी इसको बहुत पुरजोर मजबूती के साथ उठाया है। और आज देखें झारखंड में हमारे टाना भगत, ये लोग कितने सादगी और सरलता के प्रतीक हैं, लेकिन कितने अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये लोग भी सड़क पर उतरकर अमित शाह के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं, उनसे माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं।